अजीत पवार के विमान हादसे पर ममता बनर्जी ने बयान दिया है और वो ये कह रही है यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। दोनों एनसीपी के साथ आने की बात थी, फिर यह हादसा कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी को इस पूरे मसले में कोई साजिश नजर आ रही है और वो ये कह रही है कि यहां तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों ही पार्टी यानी एनसीपी अजीत पवार गुट और जो एनसीपी शरद पवार के पास थी, इन दोनों के पास आने की बात थी। और अब से कुछ ही देर पहले हमारे साथ जो राजेश टोपे जुड़े हुए थे, शरद पवार की एनसीपी के बड़े लीडर हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो बाकायदा ये कह रहे थे कि अजीत पवार से हमारी सारी बातचीत हो चुकी थी और हमें ये मालूम है कि ये इन लोकल चुनावों के बाद, जिला चुनाव जो हो रहे थे, इसके बाद हो सकता था कि हम लोग साथ आ जाए, इसकी पूरी तैयारी थी। और ऐसे में ममता बनर्जी का ये कहना कि यह हादसा कैसे हो गया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच होनी चाहिए। जब ममता बनर्जी से बाकायदा पूछा गया कि अजीत पवार का निधन हो गया है, उन्होंने कहा कैसे हुआ, तो ये बताया गया कि अजीत पवार का निधन एक प्लेन क्रैश में हो गया है। ये बारामती में हादसा हुआ और 5 लोगों की, इनफैक्ट 6 बताया जा रहा है, कुछ 6 बता रहे हैं, कुछ 5 बता रहे हैं, लोग उसमें सवार थे। उनकी मौत की खबर जब सुनी ममता बनर्जी ने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, दोनों एनसीपी के साथ आने की बातें थी, फिर यह हादसा कैसे हो सकता है, ममता बनर्जी कह रही हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं ये मांग करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो इसकी निगरानी करे जब जांच हो रही हो। जनरली आप सीबीआई की बात करते हैं और सीबीआई से नाता ममता बनर्जी का कैसा रहा है आप अच्छे से जानते हैं। पूर्व में भी आपने देखा है सीबीआई को स्टेट में आने से रोका, बाकायदा विधानसभा में इस बिल को पारित किया गया था कि सीबीआई बगैर राज्य की इजाजत के अंदर एंटर नहीं कर सकती है, चाहे कितना ही बड़ा और कैसा ही मसला क्यों ना हो। और इसीलिए उन्होंने सीबीआई का जिक्र नहीं किया, सीधे तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। आनंद जी हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी देखिए, इस पर राजनीति, जबकि ये वक्त नहीं था, ये मुफीद माहौल नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी जब ये कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, वो भी तब जब एनसीपी साथ आ रही है। रूबिका जी, ममता बनर्जी की इस टिप्पणी पर कोई बात कहना अभी बेमानी है, बेकार है। इस प्रकार की मैं सुबह से देख रहा हूं आप कितनी संजीदगी से इस पर टिप्पणियां कर रही हैं, इस पूरे हादसे को लेकर कहीं ओवरबोर्डिंग नहीं जा रहा और हर जगह पत्रकारों ने एक संयम बरता। तो अभी बहुत शुरुआती, अभी ब्लैक बॉक्स तो मिलने दीजिए, अभी मेडे कॉल किया था, तो क्यों इसमें साजिश का एंगल ढूंढना? हर समय क्या राजनीति ही होती है? ये हादसा हुआ, दुखद हादसा है और ऐसा हादसा भारत में थोड़ा ज्यादा होने लगा। अब रूबिका जी आप याद करिए, अगर मैं याद करता हूं तो संजय गांधी से लेके चौधरी, जो चौधरी साहब किरण चौधरी के हस्बैंड थे सुरेंद्र सिंह जी, उनकी, माधवराव सिंधिया की और जीएमसी बालयोगी की, वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के, तमाम दलों के लोग इस तरह के विमान हादसों में जिनकी असमय मृत्यु हुई है, इसमें राजनीति ढूंढना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जब हमारे सीडीएस अनिल रावत जी की हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद निधन हुआ था, तब भी साजिश का एंगल ढूंढने लगे थे। जांच का इंतजार कोई नहीं करता। हाँ, लेकिन जो ये एविएशन कंपनी है, उनके विमानों को लेकर पूर्व में कई प्रश्न खड़ा होते रहे हैं, डीजीसीए की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न खड़े होते रहे। ये सब जांच होगी, लेकिन अभी तो ये समय है कि पूरा राष्ट्र अजीत दादा परिवार के साथ खड़ा है और सब लोगों की आंखें नम है। ऐसे में ममता बनर्जी का ये बयान मुझे लगता है अवांछित है। अभी उनको थोड़ा ठहर कर, सोच समझकर इस प्रकार के बयान देना चाहिए। थोड़ा सा सब्र कर लिया जाता, करने को तो बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन किया जा सकता है ना। बिल्कुल आनंद जी, आप जानते हैं 3 कोनों पर टिकी हुई है महाराष्ट्र की सरकार, अब आगे क्या होगा, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। एक बहुत ही शानदार नेता को इस देश ने खो दिया है और अभी उस गम में हमें रहना चाहिए, उस गम का एहसास और अनुभव करना चाहिए। ये कह देना कि यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं है, एक बार मैं बयान सुनवाती हूँ आपको, सुन लीजिए ममता बनर्जी का बयान। I am very much shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I am really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders
I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. आनंद जी देखिए, कुछ तो इम्पोर्टेंट चीजें मैं मिस ही कर गई थी बोलने में। उन्होंने रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, ये सब भी वो लेकर आई हैं कि पता नहीं ऑपोजिशन पार्टी से क्या खौफ खाती है रूलिंग पार्टी। क्या ममता बनर्जी को ये नहीं पता है कि अजीत पवार रूलिंग पार्टी में है, ऑपोजिशन पार्टी में नहीं है? आनंद जी, बहुत जुवेनाइल बयान है उनका, ये जुवेनाइल स्टेटमेंट है। मैं ये कहूंगा कि एक परिपक्व राजनेता की तरह उनको बयान देना चाहिए। इनके बयान का जो उत्तरार्ध था वो बहुत अच्छा था, बहुत सधा हुआ था, लेकिन 2-3 वाक्यों के बाद वो भटक गई हैं और पता नहीं किस ओर इशारा कर रही हैं कि वो किसी पार्टी को छोड़ने वाले थे। ऐसे में उनको किसी ने बताया। अब ये किसी ने बताया के आधार पर जो नेता बयान देते हैं और ऐसे दुखद समय में बयान देते हैं, मुझे लगता है इससे इन लोगों को बचना चाहिए। ममता बनर्जी बहुत सीजन्ड नेता है। ऐसे मौकों पर राजनीति के षड्यंत्र के और साजिश के कोण खोजना, मुझे लगता है ममता बनर्जी ये काम थोड़ा ठहर कर भी कर सकती है। और जिस सारी एजेंसियों को धता बताते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है, ममता जी को अब क्या बोलूं, मैं बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा हूं कि जो बंगाल में हिंसा होती है, बंगाल में इतनी मौत होती है, क्या उसकी जांच कराई जानी चाहिए क्या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से? तो ममता बनर्जी जब बोलती हैं तो उनको खुद के गिरहवा में झांकना चाहिए कि उनके प्रदेश में क्या होता है। जेजी कार में जो उस बच्ची के साथ जो हुआ उसकी जांच क्या सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जानी चाहिए थी? तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें एजेंसी जांच करती हैं, डीजीसीए जांच करेगी। पहले डीजीसीए के बाद अगर आवश्यकता पड़ी ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस से अगर कुछ साजिश के सूत्र मिले या कुछ ऐसा मिला तो उसके आगे एक प्रक्रिया है, एक एसओपी है इस तरह के हादसों की जांच की। वो किसी में भी यही फॉलो अभी तो परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, अभी किसी तरह की कोई बात जो है परिवार के लोगों ने नहीं कही है, लेकिन ममता जी ने जरूर इस पर टिप्पणी कर दी है। रवि, वहां पर जो दिल्ली में एनसीपी का दफ्तर है वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जरा इनसे पूछिए ना, ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि ये तो कोई साजिश लगती है, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए रूबिका, इस पूरे मामले में क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं और आप चीफ स्पोक्स पर्सन हैं एनसीपी के नेशनल। ममता बनर्जी का एक बयान आया है कि इसमें कहीं साजिश हो सकती है। देखिए, आदरणीय ममता जी ने जो कहा है वो उनकी जगह हो सकता है ठीक हो, लेकिन अभी तत्काल इस मुद्दे पे हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पे हम इस पे किसी प्रकार का कोई शक ढूंढें या ये सोचे कि इस पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हुई है। डीजीसीए किसी भी ऐसी घटना के बाद जांच कराती ही है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि एविएशन विभाग हमारा इस मामले में पूरी जानकारी लेगा और अगर किसी भी प्रकार की कोई इसमें शरारत हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई किसी ने कोशिश की है, उसकी जानकारी भी सामने आएगी। अभी जो फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता और वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी अब हम लोगों के बीच नहीं है और ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति तो है ही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने गार्जियन को खोया है, ये बहुत अफसोसजनक है। ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे थे अभी जो जिनकी अभी बातचीत हुई थी, अभी कहाँ चले गए? तो अब और आप दिल्ली के अध्यक्ष हैं एनसीपी के, आप क्या करेंगे, कब जानकारी मिली? अब थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। मुझे तो सुबह ही पता चला, अचानक फ़ोन बजने लगे लोगों का, जगह जगह से पूरी दिल्ली से लोगों के फ़ोन आने लगे। अच्छा। कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाँ। तब पता चला कि हमारे साथ इतनी बड़ी क्षति हो गई और ऐसा हादसा हुआ है जो भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, कल आप अजीत दादा पवार के सुपुत्र के साथ ही थे, आप क्या उन्होंने कोई जिम्मेदारी दी थी? अजीत दादा पवार ने आपको क्या जिम्मेदारी दी थी? कल पार्थ पवार जी का हमसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप, हमारी मीटिंग है 12:30 बजे। हाँ। तो हमने मिलने के बाद में बोले कि दादा का फ़ोन आया है, हमें एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
से मिलना है। तो हम गोल्फ लिंक हम साथ गए। उसके बाद में हमने हमारा प्रोग्राम था आज का गुवाहाटी जाने का। अच्छा। तो गुवाहाटी जाने का तो मैं तो तैयार हो रहा था घर से और वो वहाँ तैयार हो रहे थे, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि हादसा ये हो जाएगा। तो 9:32 पे मेरे एक जानकार का फ़ोन आया कि आप टीवी खोलो। तो मैंने टीवी खोला, मैं शन एकदम रह गया। तो तुरंत मैंने दादा के पीए को फ़ोन लगाया तो फ़ोन वो बंद था। फिर मैंने सेकंड पीए को फ़ोन लगाया तो हादसे की जानकारी मिली कि हादसा हुआ। तो हमने कि हादसा एक हुआ, सेकंड ठीक है। रोक रही हूँ। महाराष्ट्र में ये तस्वीर आ रही है, देखिए झंडे को झुका दिया गया है क्योंकि ये शोक की घड़ी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत के बाद आप देखिए कैसे जो मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री है, वहां पर झंडे को आधा राष्ट्रीय ध्वज को आधा शोक में झुका दिया गया है। तमाम लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। विमान में 5 लोग सवार थे जिनकी हादसे में मौत हो गई है और साथ में वो सबसे बड़ा नाम अजीत पवार का। अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन साथ में पिंकी माली, विदीप जाधव, सुमित कुमार जो कि पायलट थे, शांभवी पाठक वो भी को पायलट थी। अजीत पवार के संग उनके टीम के कुछ और सदस्य भी मौजूद थे। कुल मिलाकर 5 लोग उस विमान में मौजूद थे जो क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद अचानक आग पकड़ ली उस विमान ने और फिर विस्फोट हुए, कोई भी बच नहीं पाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। जरा आपको सुनवा देते हैं। शांति दे और परिवारजनों को हिम्मत दे इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब झुक जाते हैं और ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखता है। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और अजीत दादा को शांति दे। अजीत दादा को इस दुखद हादसे पे वास्तव में हम सब महाराष्ट्र के सभी लोग शोक। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी।